हैकाथॉन 2025 लॉन्च हो चुका है, जो एक नेशनल लेवल तक का हैकाथॉन है। इसमें फर्स्ट विनिंग प्राइज होगा 1,00,000 रुपीज और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल है। एमसीए, बीसीए, बीटेक कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं इसका प्रोसेस क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो इस वीडियो में ये सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ ये बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आसान भाषा में बता देती हूँ कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता क्या है। सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी। तीसरा मैं बताऊंगी उसका क्या क्या प्रोसेस है, रजिस्टर कब होने वाला है, उसके बाद क्या करना है, ये सब कुछ विद प्रॉपर टाइमलाइन। और लास्ट में ये बताऊंगी कि इसकी तैयारी कैसी करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है त्रिवेणी शिंदे और मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। तो आज के वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025। तो देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें हैकाथॉन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं एक आसान भाषा में बताती हूँ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या चीज़ है। देखो, अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो करंटली वो लोग अभी फेस कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे स्मार्ट स्टूडेंट हैं जो इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल सकते हैं। जहाँ पर कंपनीज और गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टूडेंट को अलग अलग फेज में पार्टिसिपेट करते हैं और स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाते हैं, उसकी पीपीटी बनाते हैं, सल्यूशन बनाते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं। ग्रैंड लेवल पर यह हैकाथॉन होता है जहाँ पर आप एक्चुअली उस प्रॉब्लम के सल्यूशन निकालते हैं। तो जो टॉप सल्यूशन होंगे वो रियल वर्ल्ड में अप्लाई होंगे, जो कंपनी रियल वर्ल्ड में यूज करेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देखो, आप सोच रहे होंगे कॉलेज में पढ़ेंगे, असाइनमेंट करते रहेंगे और नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता जब तक आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। और जब आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा। जैसे आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है ये समझने का मौका मिलेगा, समझ में आएगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे वर्कआउट होती है। तो ये बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें 6 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें एक स्टूडेंट फीमेल होनी ही चाहिए। और इसी के साथ आपको 2 मेंटर भी मिलते हैं। हर चीज़ को मैं एक एक करके आगे बढ़ाऊंगी, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट हैकाथॉन कैसा होता है, क्या होता है। तो चलो सेकंड चीज़ को हम समझते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये देखो, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले पार्टिसिपेट मस्ट बी स्टूडेंट एनरोल इन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामर्स एट रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर करंटली ग्रेजुएशन कर रहा है, जैसे बीसीएस हो गया, बीटेक हो गया, बीसीए हो गया, सारे स्टूडेंट एलिजिबल है। इतना समझ में आ गया, क्लियर है? ओके। सेकेंड, ओनली स्टूडेंट सिलेक्टेड इन द इंटरनल हैकाथॉन कैन बी रजिस्ट्रेटेड। तो स्मार्ट इंडियन हैकाथॉन में आगे बढ़ने से पहले आपके कॉलेज में भी एक इंटरनल हैकाथॉन होगा और वहीं से आप आगे बढ़ पाओगे। थर्ड, द कॉलेज एसपीओसी नॉमिनेटेड टॉप टीम बेस्ड ऑन इंटरनल हैकाथॉन रिजल्ट। एसपीओसी का फुल फॉर्म होता है सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपके कॉलेज में जो रिप्रेजेंट करता है कॉलेज को, वही इंसान सिलेक्ट करेगा आपकी कॉलेज की टॉप टीम को। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, a maximum of 50 team, 45 shortlisted, 5 weighted per college can be nominated including problem statement based student invocation category। अब मैं ये चीज़ भी आपको बताती हूँ कि क्या होता है। तो देखो, अपने कॉलेज में यार 50 टीम सिलेक्ट हो रही है, हमारे कॉलेज में नहीं होती पर ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है जिसमें 300-400 टीम भी पार्टिसिपेट करती है। तो उसमें से टॉप 50 को ही भेजना पड़ेगा। 50 में भी 45 सिलेक्टेड टीम होगी और 5 वेट लिस्टेड, मतलब कोई अगर कोई रीज़न की वजह से नहीं जा पाया तो उसके लिए 5 वेटेड। तो ये समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद आता है कॉलेज टीम फॉर्मेशन। तो देखो, ऑल टीम मेंबर मस्ट बी फ्रॉम द सेम कॉलेज, नो इंटर कॉलेज, मतलब बाहर के कॉलेज के स्टूडेंट नहीं चाहिए, कॉलेज के ही स्टूडेंट चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर इंक्लूडिंग द टीम लीडर। 6 स्टूडेंट होने चाहिए।
एटलीस्ट वन फीमेल टीम मेंबर इज़ मैंडेटरी। तो एक फीमेल स्टूडेंट होनी ही चाहिए। तो मैंने ये बेसिकली क्राइटेरिया आपको बता दिया। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की प्रोसेस क्या होती है, इसका टाइमलाइन क्या होता है, कंप्लीटली चीज़ें कैसी होती है, सब कुछ देखते हैं। ओके, तो चलो ये चीज़ों को समझ लेते हैं। तो वो चीज़ समझने से पहले स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च करेगा। फॉर एग्जांपल 25 अगस्त को इन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉन्च किए हैं। तो अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखोगे तो आपको सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आपके कॉलेज से जो इंसान होगा कॉलेज की टीम को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्या करेगा, पोर्टल पर जाकर कॉलेज को रजिस्टर करेगा। तो आप उनको रजिस्टर करने के लिए कहो, वरना आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो उसके बाद वही इंसान कॉलेज में इंटरनल हैकाथॉन लेगा। मतलब आपके कॉलेज में एक हैकाथॉन होगा बेसिकली। उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, हमने कॉलेज में हैकाथॉन ली है। तो ये चीज़ें अगस्त से सितंबर में होती है। तो फिर नॉमिनेशन होगा, टॉप 50 टीम कौन सी है। तो अब आप लोग बोलोगे हमारे कॉलेज में तो 15 to 20 टीम होती है, फिर क्या ज़रूरत है इंटरनल हैकाथॉन की। तो उन्हें दिखाने के लिए इंटरनल हैकाथॉन लेनी पड़ती है। उसके बाद आपको मेंटरिंग और ट्रेनिंग सेशंस भी मिलेंगे, मतलब आपको गाइड किया जाएगा। फिर आपको अनाउंसमेंट होगा, शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट फॉर SIH ग्रैंड फाइनल। तो ये नवंबर में होगा और दिसंबर में ग्रैंड फाइनल विनर को अनाउंसमेंट होगा। इसका बेसिकली पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब सवाल आता है कि प्रिपेयर कैसे करें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे हमने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो हम क्या करें, जाए कि नहीं, जीतने के चांसेस भी नहीं है, डर लग रहा है। तो मैं सब कुछ बता दूंगी। सबसे पहली चीज़, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी टीम सिलेक्शन, हम ना यारी दोस्ती में टीम बना लेंगे, तू भी आ जा तू भी आ जा। यार अपने को ऐसी टीम सिलेक्ट करनी है जिसको एक्चुअली काम आता हो। ज़्यादा नहीं पर थोड़े बहुत स्किल होने ही चाहिए। तो एक स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना पाए। एक ऐसा होना चाहिए जो बिल्डर होता है, कोडर होता है, जो एक्चुअली चीज़ें बिल्ड करे। एक डिज़ाइनर होना चाहिए। तो ऐसी टीम होनी चाहिए। अगर हार्डवेयर वाला प्रोजेक्ट है तो हार्डवेयर वाले नॉलेज का भी स्टूडेंट होना चाहिए। तो इस हिसाब से अपनी टीम बनानी चाहिए जो चीज़ें बना पाए। नॉट दैट कि यार ब्रो ये सब भी चीज़ें हैं पर काम भी आना चाहिए। ये क्लियर है? ठीक है। सेकंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट करते हो तो ये दो बेसिस पर होना चाहिए। पहली चीज़, टीम के स्किल देखने चाहिए, किसी को क्या क्या चीज़ें आती है। और दूसरा, डुएबल है या नहीं, जो क्रेजी है उसके पीछे मत जाओ। इसी के साथ साथ ना अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल यार हमको ये सब पता है, ऐसा मत करो। जो आइडिया सिलेक्ट कर रहे हो अपने कॉलेज में जो सीनियर है उनसे एडवाइस लो, उनसे फीडबैक लो। पहले कोई विनर है उनसे पूछो, दैट विल मोर हेल्पफुल। लास्ट चीज़ में ये है कि अपनी टीम से डिस्कशन कैसा है। काफ़ी टाइम से हम सोलो करते हैं, तू तेरा कर मैं मेरा करती हूँ, ये मत करो। सबके ओपिनियन लो, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करो और लड़ाई झगड़े मत करो। तो मेन जो है वो अपनी टीम है, कम्युनिकेशन है और आपका कॉन्फिडेंस है। तो जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनको मैं ये एडवाइस दूंगी, ज़रूरी नहीं कि हर पत्थर से आम गिरेगा, कुछ कोशिशें तैयारी की भी होती है। तो बेसिकली ये है कि अगर आप बाहर नहीं जाओगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, और आप जब हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको पता चलेगा दुनिया कितनी तेज है और हम कहाँ पर है। तो मेरा ये कहना है, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो लोगों से नेटवर्क बढ़ेगा, बातचीत बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि कुछ भी हो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जीतने के लिए नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए। तो चलो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।